इस वीडियो में हम समझेंगे इलेक्ट्रोकेमिकल सेल के बारे में। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल एक ऐसी डिवाइस होती है जो केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करती है। चलिए इलेक्ट्रोकेमिकल सेल को समझने के लिए एनिमेशन में दिखाए गए प्रोसेस को समझते हैं। एनिमेशन में हम देखते हैं कि दो बीकर को अलग अलग केमिकल सॉल्यूशन से भरा गया है। पहले बीकर में जिंक सल्फेट और दूसरे बीकर में कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन है। पहले बीकर में जिंक की इलेक्ट्रोड और दूसरे बीकर में कॉपर की इलेक्ट्रोड डाली गई है। जिंक इलेक्ट्रोड को एनोड और कॉपर इलेक्ट्रोड को कैथोड कहते हैं। साथ ही हम देखते हैं कि दोनों बीकर को कंडक्टिंग वायर से कनेक्ट किया गया है। ये कंडक्टिंग वायर दोनों बीकर को इलेक्ट्रिकली कनेक्ट करता है। कंडक्टिंग वायर के सीरीज में एक एमीटर लगाया गया है जो कि सर्किट के करंट को मेजर करेगा। दोनों बीकर को कंडक्टिंग मीडियम सॉल्ट ब्रिज से केमिकली कनेक्ट किया गया है। सॉल्ट ब्रिज एक यू शेप ट्यूब होती है जो कि इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट जैसे पोटेशियम सल्फेट कंटेन करती है। इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट वो केमिकल सब्सटेंस होते हैं जिसके आयन रेडॉक्स रिएक्शन में पार्ट नहीं लेते। चलिए अब समझते हैं कि ये इलेक्ट्रोकेमिकल सेल कैसे काम करता है। जिंक इलेक्ट्रोड पे जिंक मेटल ऑक्सीडाइज्ड होता है और दो इलेक्ट्रॉन लूज करता है। इलेक्ट्रॉन लूज करने पर Zn+2 आयन प्रोड्यूस होता है। जिंक मेटल से इलेक्ट्रॉन लूज होने के बाद वायर के थ्रू ट्रैवल करते हुए कॉपर इलेक्ट्रोड तक पहुंचते हैं। कैथोड बीकर में कॉपर के आयन होते हैं और जब ये आयन कॉपर इलेक्ट्रोड के कांटेक्ट में आते हैं तो ये दो इलेक्ट्रॉन गेन करके कॉपर मेटल बन जाते हैं और कॉपर रोड पे डिपॉजिट हो जाते हैं। क्योंकि जिंक इलेक्ट्रोड से जिंक मेटल ऑक्सीडाइज हुआ है और जिंक आयन की फॉर्म में जिंक इलेक्ट्रोड से लिबरेट होता है, जिसकी वजह से जिंक इलेक्ट्रोड का साइज घटने लगता है। दूसरी ओर कॉपर इलेक्ट्रोड पे कॉपर मेटल डिपॉजिट हुआ है। इस वजह से कॉपर इलेक्ट्रोड का साइज बढ़ने लगता है। चलिए अब देखते हैं कि सॉल्ट ब्रिज कैसे काम करता है। सॉल्ट ब्रिज एनोड और कैथोड बीकर में चार्ज को बैलेंस करता है। ये चार्ज एनोड बीकर में जिंक आयन प्रोड्यूस होने और कैथोड बीकर में कॉपर आयन के मेटल बनने की वजह से बनता है। एनोड साइड जिंक आयन की वजह से पॉजिटिव चार्ज होता है। इस चार्ज को बैलेंस करने के लिए सॉल्ट ब्रिज से सल्फेट आयन एनोड बीकर में एंटर करता है। सल्फेट आयन एनोड बीकर में एंटर करने के बाद जिंक आयन से कंबाइन करता है और जिंक सल्फेट बनाता है और इस तरह से एनोड बीकर में जिंक इलेक्ट्रोड का साइज घटता है और जिंक सल्फेट सॉल्यूशन बढ़ता है। दूसरी ओर कैथोड बीकर में सल्फेट आयन सॉल्ट ब्रिज में एंटर करता है और पोटेशियम आयन से कंबाइन करके पोटेशियम सल्फेट बनाता है। इस तरह कैथोड बीकर में कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन घटता है और कॉपर इलेक्ट्रोड का साइज बढ़ता है और इस तरह दोनों बीकर में चार्ज बैलेंस रहता है। इस प्रोसेस में इलेक्ट्रॉन एनोड से कैथोड की तरफ फ्लो करते हैं। इलेक्ट्रॉन फ्लो होने से सर्किट में करंट जनरेट होता है। Thanks for watching. If you like this video, subscribe our channel for more videos.